हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HN CAD कम सेंटर में। नाउ टुडे वी आर डिस्कस अबाउट मैकेनिकल एज फाइंडर। आज का जो हमारा टॉपिक है मैकेनिकल एज फाइंडर, जो हमारा यूज होता है VMC मशीन में सेंटर लेने के लिए। ठीक है, VMC मशीन में सेंटर लेने के लिए हमारा यूज होता है। इसके बारे में हम आज पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे हमारा सेंटर लेते हैं एज फाइंडर से VMC मशीन में। हम देखिए, इसके 2D ड्राइंग से हम समझेंगे कि एज फाइंडर होता कैसा है, और इसका 3D भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। 3D में आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जो लोग VMC मशीन चलाते हैं उनको पता होगा एज फाइंडर के बारे में थोड़ा बहुत। बाकी डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ सेंटर कैसे लेते हैं, इसका क्या यूज होता है। जैसे देखिए, ये हमारा एज फाइंडर का डायमीटर है पीछे का। ठीक है, ये डाया 10 का रहता है। इसमें और भी सारे टाइप आते हैं, मतलब ये डायमीटर ऐसा 10 का ही ज़्यादातर रहता है हमारा। ये बीच में हमारा स्प्रिंग लगा रहता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे स्प्रिंग लगा रहता है। इस स्प्रिंग के थ्रू यहाँ से जॉइंट रहता है एज फाइंडर। अभी आपको 3D दिखाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ से स्प्रिंग के थ्रू कनेक्ट रहता है ये, और इसको हम पकड़ते हैं होल्डर में, जो हमारा पीछे होल्डर रहता है। उसके बाद ये 10 रहता है हमारा डायमीटर। ये थोड़ा कम रहता है, ये आगे का 4 रहता है। हमारा छोटा जॉब में कहीं होल का सेंटर ले रहे हैं, मान लीजिए आप लोग होल का सेंटर, तो होल वाले में 10 का डायमीटर हमारा नहीं अंदर जा रहा है, तो वहाँ पे हम 4 का यूज करते हैं सेंटर लेने के लिए। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक रेक्टेंगल ब्लॉक बना के बताता हूँ सेंटर कैसे लेते हैं एज फाइंडर से। ये हमारा कोई 3D ब्लॉक है। ठीक है, जो 200 बाई 150 का रहता है। अब जैसे इसको मशीन पे जब रखेंगे तो हमारा इसका जो टॉप व्यू है, टॉप से हम देखेंगे तो हमारा प्लेट ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब एज फाइंडर कैसा होता है, मान लीजिए VMC में हमको सेंटर लेना है, तो अगर प्रोग्रामर बोल दिया कि हमको इस प्लेट का ब्लॉक सेंटर लेना है। कौन सा सेंटर लेना है? ब्लॉक सेंटर। तो ब्लॉक सेंटर में क्या है, इधर टच करेंगे एज फाइंडर को, इधर टच करेंगे, इधर टच करेंगे, इधर टच करेंगे। पहले हम Y एक्सिस का देखेंगे। ये हमारा Y एक्सिस होता है, Y, और ये X एक्सिस। ठीक है, तो Y एक्सिस में यहाँ पे इसका जो फीड होता है RPM वो 400-500 रखते हैं, 400 से 500, क्योंकि वो स्प्रिंग में रहता है। अगर ज़्यादा उसको RPM देंगे ना तो वो हमारा क्या होता है कि डैमेज हो जाता है एज फाइंडर। उसके बाद वो रोटेट करने लगता है। फिर यहाँ पे टच करिए और यहाँ पे टच करिए, और जो भी आ रहा है हमारा मशीन में उसका सेंटर में चले जाइए। फिर उसके बाद से यहाँ पे टच कीजिए, यहाँ पे टच कीजिए, उसके बाद सेंटर में चले जाइए। तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्लॉक सेंटर। ठीक है, और वहाँ पे आप मशीन में जैसे फानुक का कंट्रोल है तो उसमें मेजर का ऑप्शन आता है, ऑफसेट में, वर्क ऑफसेट में जाके तो मेजर कर देते हैं तो सेंटर हो जाता है। ऐसे ही हास मशीन में, हास का जो हमारा कंट्रोलर यूज होता है, हास का मशीन आप लोग देखे होंगे, उसमें फिलिप्स का कंट्रोलर यूज होता है। उसमें भी सब कॉन्सेप्ट एक ही है, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। अब देखिए, दूसरा आपको मैं बता रहा हूँ एज का सेंटर लेना। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक ब्लॉक दिया है, ठीक है, उसके बाद बोल रहा है हमको एज का सेंटर ले लो। अब जो आपको मालूम है X एक्सिस, Y एक्सिस, X एक्सिस ये हो गया, Y एक्सिस ये हो गया। अब हमको बोल दिया कि यहाँ पे कॉर्नर पे सेंटर लेना है, तो एज फाइंडर से कॉर्नर पे सेंटर कैसे लेते हैं, यहाँ पे टच कराइए और देखिए इसका डायमीटर 10 है एज फाइंडर का अपने, तो हम यहाँ पे टच करवा के X एक्सिस में 5 mm अंदर मूव हो जाएंगे। मान लीजिए हमारा पेन है, चाहे इसको एज फाइंडर आप कंसीडर कर लीजिए राउंड में, तो इसको यहाँ टच करवा के, अब ये इसका डायमीटर 10 है तो 5 mm अंदर आके वहाँ पे सेंटर हम 0 कर देंगे, तो वो हो गया हमारा X का सेंटर। ऐसे ही Y में करना है आपको। Y में भी हमारा देखिए ऐसे ही हमारा Y में टच करके ऐसे
टूल आता है ऊपर से वर्टिकल टूल, टच करके वाई एक्सिस में अंदर आ जाना है आपको, वहाँ पे 0 कर देना है। वो हो गया हमारा एज का सेंटर। कौन सा? दूसरा टाइप हमारा एज का सेंटर हो गया। अब देखिए तीसरा हमारा कौन सा है? एक्स एक्सिस ब्लॉक सेंटर एंड वाई एक्सिस एज का सेंटर। अब देखिए एक्स बोल रहा है ब्लॉक सेंटर, तो कैसे करेंगे? एक्स यहाँ पे टच करवाएंगे, यहाँ पे टच करवाएंगे, सेंटर में चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए 200 का ब्लॉक है, कितने का है? 200 का ब्लॉक है, तो जाहिर सी बात है अगर 10 mm वो प्लस है एज फाइंडर अपना, तो यहाँ टच करेंगे और यहाँ टच करेंगे तो 210 आएगा। 210 को हम आधा करके आ जाएंगे यहाँ पे, जितना भी आएगा 105 वहाँ पे सेंटर कर देंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? और ऐसे ही वाई एक्सिस का क्या बोला है? वाई एक्सिस एज का सेंटर, तो वो बोलेगा बैक, यहाँ पे वो जो प्रोग्रामर प्रोग्राम देता है वर्क प्लेन डिसाइड करके देता है, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा तो पीछे से आपको वाई का सेंटर लेना है और उसके बाद 5 mm मूव हो जाना है। ऐसे हमारा सेंटर होता है। देखिए आपको एज फाइंडर का 3D डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको। 3D ऐसा होता है, ऐसा ही हमारा आता है, ठीक है। आप लोग को एक एक टॉपिक पूरा प्रॉपर समझाऊंगा मैं। अभी पूरा मशीन में भी आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कैसे होता है, क्या होता है, पूरा प्रोसेस, पूरा आपको BMC ऑपरेटिंग प्रोग्रामिंग सब कुछ सिखाएंगे हम लोग। थैंक यू। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए मैकेनिकल एज फाइंडर कहाँ यूज होता है। BMC मशीन में सेंटर लेने के लिए यूज होता है। इसका ये 2D डायग्राम है, इसका ये 3D है, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।